भाई। मान को जन्म सफल हो जाई। राम 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 राम। बोलो राम। नमो राम पर ब्रह्म जी सदगुरु संत आधार। जन दरियाव वंदन करे पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया जादिन जन्म सनात। श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक दीनो हाथ। मस्तक पर गुरुदेव जी हृदय विराजो राम। रामदास दोनों पखा सब विधि पूर्ण काम। नमो नमो सुख राम जी। राम संत गुरुदेव जन राघव वंदन करे चरण कमल की सेव। शरणों सतगुरु दयाल को शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति सत्संग साधु की जीवत मोक्ष सुख राम। नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवंत। जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत। ज्ञान गुरु से लीजिए ज्ञान गुरु से लीजिए शीश दीजिए दान। बहुत तक बोंदो बे गया राख शीश अभिमान। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग सामा धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। संत हमारी आत्मा हर में संतारी दे। रोम रोम में रम गया ज्यों बादल में मैं। रोम रोम में रम गया ज्यों बादल में मैं। आव नहीं आदर नहीं नैना नहीं शने। तुलसी वहां मत जाइए चाहे कंचन बरसे में। आव घणो आदर घणो हर नैना में घणो सने। तुलसी वहां नित जाइए चाहे पत्थर बरसे में। तुलसी वहां नित जाइए पत्थर बरसे में। बहुत दिना से जोवती
बहुत दिना से जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुम मिलन को, मन नहीं है विश्राम। जीव तर से तुम मिलन को, मन में नहीं है विश्राम। आखड़ लिया जाही पड़ी, पंत निहार निहार। जीबड़ लिया छाला पड़िया, राम पुकार पुकार। जीबड़ लिया छाला पड़िया, राम पुकार पुकार। अमृत राम प्याला कदमाने पावोला, सदगुरु आवोला। अमृत राम प्याला कदमाने पावोला, सदगुरु आवोला। हरिया हरिया बाग सुकण में लागा, हरिया हरिया बाग सुकण में लागा। कद अमृत बरसावोला, सतगुरु आवोला। कद अमृत बरसावोला, सतगुरु आवोला। कदमाने पावोला, सद्गुरु आवोला। अमृत राम प्याला कक्ष बोलो पावोला, सद्गुरु आवोला। आवोला गुरु आवोला, आवोला गुरु आवोला। सतगुरु आवोला, इमरत राम प्याला कदमाने पावोला। सतगुरु आवोला। आप बिना में उमनी दुमनी, आप बिना में उमनी दुमनी। आप बिना में उमनी दुमनी, कदमाने धीरज बंधावोला, सतगुरु आवोला। बोलो कदमाने धीरज बंधावोला, सतगुरु आवोला। अमृत राम प्याला कदमाने पावोला, सतगुरु आवोला। इमरत राम प्याला कदमाने पावोला, सतगुरु आवोला। आवोला गुरु आवोला आवोला।
पावोला सतगुरु आवोला अमृत राखला कदे मन पावोला सतगुरु आवोला बड़ा बड़ा योद्धा लड़े घट माही बड़ा बड़ा योद्धा लड़े घट माही कदम मार हटावोला सतगुरु आवोला बोलो कदम मार हटावोला सतगुरु आवोला अमृत राखला कदम पावोला सतगुरु आवोला इमरत राखला कदे मन पावोला सतगुरु आवोला जीव ब्रह्म बिचे वेद पढ़ियो है जीव ब्रह्म बिचे वेद पढ़ियो है कद ओ भेद मिटावोला सतगुरु आवोला कद ओ भेद मिटावोला सतगुरु आवोला अमृत राखला कद मन पावोला सतगुरु आवोला इमरत राखला कद मन पावोला सतगुरु आवोला जय हो बहुत बढ़िया ये श्रुति में अचेत नींद में श्रुति में अचेत नींद में कदमन आय जगावोला सतगुरु आवोला कदमन आय जगावोला सतगुरु आवोला इमरत राखला कदमन आवोला दाता आवोला आवोला दाता आवोला मरतला सतगुरु आवोला धर्मदास जी अर्ज गुराने धर्मदास जी अर्ज गुराने कदमाने परम धाम पम गावोला सतगुरु आवोला कदमाने परम धाम पम सतगुरु आवोला अमृत सदगुरु बोलो सदगुरु जी महाराज की जय हो बोलो दरियाऊ जी महाराज की जय हो जय हो बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज की बोलो बलराम दास जी महाराज की जय हो बोलो आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की बोलो रघुदास जी महाराज की बोलो राम धाम रेण की बोलो वाणी जी महाराज की जय हो बोलो आचार्य श्री सज्जन राम जी महाराज की जय हो बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो बोलो सनातन धर्म की जय हो बोलो गौ माता की जय हो बोलो राम संकोच ना करो सभी प्रेम से बोलो राम सर्वप्रथम
आचार्य श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करके अपने बीच में विराजे श्री वाणी जी महाराज को कोटिशः दंडवत प्रणाम करके अपने मध्य में विराजमान राम धाम ब्रेन के वर्तमान आचार्य श्री जी 1008 सज्जन राम जी बाप जी के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजे राम धाम रेण के उत्तराधिकारी जी महाराज बस्ती राम जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम। हनुमान जी महाराज को प्रणाम। आप सभी भाई बहनों को राम जी राम। बोलो राम जी राम। राम जी राम। बहुत ही सुंदर घटानी परिवार, इनका बहुत सुंदर संतों के प्रति भाव प्रेम समय है। आप जो भी भाई बहन यहाँ विराजे हैं, आप सब लोगों का भाव प्रेम समय है। हमारे महात्मा कहते हैं जहां भाव है वहीं भगवान है, जहां भाव है वहीं संत है। जिस सरोवर में जल नहीं होता है वहां पक्षी नहीं बैठता है, जिन भक्तों में भाव नहीं होता वहां संत नहीं आते हैं। जहां जल होता है वहां पक्षी बार बार आकर के बैठते हैं, मंडराते हैं। ऐसे ही जिन भक्तों के हृदय में भाव होता है वहां संत आते जाते रहते हैं। बहुत अच्छा परिवार, संतों के प्रति अच्छा लगाव, बहुत दिनों से इनका इंतजार है। जब आचार्य श्री जी संत मंडली से इधर से निकलते हैं या वापिस आते हैं, अभी हम लोग मध्य प्रदेश की यात्रा में थे, सत्संग के लिए गए, तो इनकी इच्छा है कि इधर से निकल रहे हो महाराज, तो हम दास की कुटिया है, दास का मकान है, आप हमें छोड़ के निकलोगे तो हमारा अंदर से दिल कितना पश्चाताप करेगा। इससे अच्छा है आप संत हमें दर्शन दे दो, आपका दर्शन हो जाएगा, आपके चरण पड़ेंगे घर में, इतने लोगों को लाभ मिलेगा। आप दया करो, मेहर करो। तो साधु का तो काम ही दया करना है। साधु के दिल में दया है वही तो संत है। जिसके घट में दया नहीं और बहुरी कहावे साध, दादू उनका मुख देखिया लागे बहुत अपराध। बोलो राम। जैसे इस परिवार का प्रेम भाव है, ऐसे ही हमारे धर्मीदास जी महाराज का गुरु महाराज के प्रति भाव था। गुरु महाराज की याद आ गई, संतों की याद आ गई और बैठे बैठे रोने लगे, आंसू आ गए। बोले अब तो संत मिल जाए, गुरु मिल जाए, दर्शन हो जाए, उनकी वाणी सुन ले तो ही जीवन है, वरना जीवन काम का नहीं। उन्होंने रोते रोते विलाप करते करते करदन करते करते अंदर की पुकार से बोल दिया, सदगुरु आओ ला अमृत का प्याला कदमाने आओ। संसार में जेर है, आप किसी से बात करो आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है, बोले लोह के चने चबा रहे हैं, जिंदगी बहुत खराब है। जिंदगी उन लोगों की सटीक चल रही है जो लोग सत्संग से, संतों से, धर्म से जुड़े हैं, और इनके अलावा जिनकी जिंदगी है एनी टाइम टेंशन में रहते हैं। वो लोग हरिया हरिया बाग सुकड़ने लागा कद अमृत बरसावल। ये बगीचा है, ये भाई बहनों का, भक्तों का बगीचा है। इसमें जब संत की वाणी नहीं बरसेगी तो ये बगीचा धीरे धीरे सूख जाएगा। जैसे वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उनमें बारिश नहीं होगी तो वृक्ष सूख जाते हैं, ऐसे ही संत की वाणी हम लोगों को नहीं मिलती है तो हमारा भाव सूखने लग जाता है। और बकनो जी महाराज ने लिखा, बकना बाणी बरसनी, बरसे घेर गंभीर और सुकारा हरिया करे गुरुवाणी का नीर। हम लोगों के लिए तो कानों में यह नीर जाएगा, वाणी अमृत, हमारा जीवन एकदम आनंदमय हो जाएगा। बोलो राम। अगली बात लिखी है, आप बिना मैं उमनी दुमनी, मैं किससे बात करूं, मैं किससे हंस करके बोलूं, मेरा संसार में मुझे कोई नहीं लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपके बिना मेरा जीवन केवल अकेला है। आपका दर्शन हो जाए, आपकी वाणी सुनने से धीरज बंधेगी
आपका दर्शन करने से नेत्र पवित्र होंगे, आपकी आवाज सुनने से, प्रवचन सुनने से, वाणी सुनने से हमारे कर्ण पवित्र होंगे, सिर झुकाने से मस्तक पवित्र होगा और सेवा करने से हाथ पवित्र होंगे। और आप जब आएंगे, आपके सामने 4 कदम में बढ़ाऊंगा तो मेरे पांव पवित्र हो जाएंगे और आपके चरणों में लौट पोट करके प्रणाम करूंगा तो मैं सोचूंगा कि मेरी जिंदगी धन्य बन गई। बोलो राम राम। आप बिना मेरा नैन दुखी है कदमान दर्शन देवोला। बड़ा बड़ा जोधा लड़े घटमाई कदबान मार हठावला। काम क्रोध लोभ लालच मोहम्मद शार, ये बड़े बड़े योद्धे अपने दिल में विराजमान है, भक्ति नहीं करने देते हैं। भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, स्मरण करते हैं। ये बड़े बड़े दुश्मन हैं जो हमारी इस साधना की गाड़ी को चलने नहीं देते हैं। गाड़ी स्पीड से चलती है और ब्रेकर आते ही गाड़ी का ब्रेक लग जाता है। ऐसे ही साधना तो करते हैं पर काम क्रोध लोभ लालच मोहम्मद ये बड़े बड़े ब्रेकर बने हुए हैं। ये ब्रेकर हमारी साधना को आगे नहीं बढ़ने देते। महाराज आप दया करो और इन अवगुणों को हटा दो और सद्गुणों का संचार कर दो ताकि हमारी आत्मा सदा बड़ी प्रसन्न रहे। जीव ब्रह्म बिच भेद पड़ियो है, कद वो भेद मिटाओला, सदगुरु आओला, अमृत का प्याला कद माने आओला। सूती में अचेत नींद में और कद माने दर्शन देओला, जगाओला, मुझे जगाओ। सोता सोता क्या करो, सोता आवे नींद, काल शिराने आय खड़ो जीव तोरण आयो भींद, नींद निशाने मौत की उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ के राम रसायन लाग। संत जगावे जीव को, मत कोई उठे जाग, और जागे फिर सोवे नहीं, जन दरिया बड़ा भाग। उसका बड़ा भाग्य है जो जाग करके सोता नहीं है, यानी भक्ति में लगने के बाद आलस प्रमाद नहीं करता है और भक्ति में लगा रहता है। राम जी से लगे रहो मेरे भाई तो बिगड़ी बात बन जाई, आज नहीं तो कल। लेकिन इस मार्ग में हानि नहीं है, इस मार्ग में घाटा नहीं है, इस मार्ग में नुकसान नहीं है, इस मार्ग में कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं है। राम जी से लगे रहो मेरे भाई तो बिगड़ी बात एक दिन जरूर बन जाए। बोलो राम। धर्मदास की अर्ज विनती कदमन परम धाम पहुंचाओला, सदगुरु आओला, अमृत का प्याला कदमाने खा। बोली सदगुरु भगवान की। बहुत बढ़िया विजयनगर गडानी परिवार, इसमें बहुत ही सुंदर हम सब लोग सत्संग का लाभ ले रहे हैं। देखिए एक पद में आपको और सुनाता हूँ महाराज सुखराम जी महाराज का, उसके बाद बाप जी सुनाएंगे और इनके वाणी वचन का लाभ लेंगे। सदगुरु जैसा कोई शेण नहीं देगा, सदगुरु जैसा कोई ना कोई वासम दाता रे, नहीं कोई वासम दाता रे। तीन लोक में गिरहन देखा, तीन लोक में गिरहन देखा। गुरु बिना तो जग जाता है, गुरु बिना तो जग जाता है। सतगुरु जैसा कोई शेण नहीं देता, सतगुरु जैसा कोई शेण नहीं देता। जम शरीषा
जम सरीसा तेरी पाली ज्ञान भक्ति पद आवे तान भक्ति पद विष की गागर फोड़ डारी विष की गागर फोड़ डारी खूब अमीर से पाया है खूब अमीर से पाया है सतगुरु जैसा कोई शेण नहीं देगा सतगुरु जैसा कोई नहीं कोई वाशम दाता रे नहीं कोई वाशम तीन लोक में फिर हम देखा तीन लोक में फिर गुरु बिना तो जग जाता रे गुरु बिना कोई जग जा सतगुरु जैसा कोई शेण कोनी दे क्या सतगुरु जैसा कोई शेण नहीं दे क्या बहुत सुंदर गूंगे को मुझे मुख बोलाया गूंगे को मुझे मुख बोलाया नैन अनंत खुलवाया है नैन अनंत खुलवाया पगले को गुरु पाव जो दीना पगले को गुरु पाव जो दीना हर्ष कर पोत चलाया है हर्ष कर पोत चलाया है सतगुरु जैसा कोई शेण नहीं देता सतगुरु जैसा कोई शेण नहीं दे नहीं कोई वाशम दाता रे बोलो नहीं कोई वाशम तीन लोक में फिर हम देखा तीन लोक में फिर हम गुरु बिना दो जग जाता रे गुरु बिना दो जग जा सतगुरु जैसा कोई शेण कोनी देखा सतगुरु जैसा कोई शेण नहीं देता मेटी रेण तिमिर शब भागा मेटी रेण तिमिर शब भागा शूर उदय घट किया रे सूर्य उदय घट किया रे के सुख राम बिरम का चेहरा के सुख राम परम का चेहरा सब अंग शुद्ध कर दिया रे सब अंग शुद्ध कर दिया रे सतगुरु जैसा कोई शेण नहीं देता सतगुरु जैसा कोई शेण नहीं दे नहीं कोई वासम दाता रे नहीं कोई वासम दाता तीन लोक में फिर हम देता तीन लोक में फिर
तो जग जाता वे सतगुरु जैसा कोई शेण नहीं देखा। और सतगुरु भगवान की, बरियाऊ जी महाराज की, जय हो शुक्रम जी महाराज की, जय हो वाणी जी महाराज की, आज के आनंद की। बोलो राम, सब बोलो राम। सतगुरु जैसा कोई शेण, शेण का मतलब होता है हितैषी, भला चाहने वाला, हित चाहने वाला। सतगुरु जैसा कोई शेण नहीं देखा। तो ये फिर क्या है झमेला? बोले ये शेण नहीं, ये सब दुश्मन है। संसार कोई किसी के कभी काम आया भी नहीं, आएगा भी नहीं और आ भी नहीं रहा है। धीरे धीरे संसार हमसे दूर होने की कोशिश में है। हमें कोई सुखी देखना चाहता नहीं, हमें कोई शांति प्रदान करना चाहता नहीं। लेकिन संत सद्गुरु ऐसे हैं जिनकी सदा एक भावना रहती है कि ये सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण होवे, सबकी साधना बढ़े, सबका मोक्ष होवे, सब संतों के प्रति भक्त बन जाए। सतगुरु जैसा कोई शेण नहीं देखा और नहीं कोई वासम दाता। दान दाता नहीं है। दान सब दुनिया में मिल सकता है, पर नाम का दान लेना है तो किसी संत सद्गुरु के पास जाना पड़ेगा। और जिसके पास नाम दान है वही हकीकत में धनवान है, और जिसके पास नाम दान नहीं है हकीकत में वही कंगाल है। कबीर साहब ने लिखा, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता वही जानिए जिन राम नाम धन हो। ये धन तो जब शरीर छूटेगा तो छूट जाएगा, तो जीव तो बेचारा कंगाल जाएगा, अंदर बैठा है। उसको धनवान बनाना है, अंदर वाले को, बॉडी को धनवान बनाना है। रात दिन नोट कमाइए, और जीव को धनवान बनाना है तो रात दिन सत्संग और नाम कमाइए, ताकि जीव धनवान हो जाएगा। और जब यहाँ से निकलेगा तो धनज्ञ होकर निकलेगा। प्यारे सज्जनों, हमारे महापुरुषों ने उसी को धनवान माना है जिसके पास नाम का धन है। तो सतगुरु जैसा कोई शेण नहीं देखा, ना कोई वासम दाता। तीन लोक में फिर हम देखा, गुरु बिना दो जग जाता। जिसके सतगुरु नहीं है, गुरु नहीं है, जिसके पास नाम धन नहीं है, वो 84 में जाएगा। दो जग का मतलब 84 होता है। बोलो राम। अगली बात सुनो, जमा सरीसा बेरी पालिया, दान भक्ति पद दिया। जमों से हमें दूर कर देते, हमें नाम दान देते हैं। हमारे महाराज की वाणी में लिखा है, जिन मुख में हरि नाम, कर्म को जोर नहीं लागे, और भूत प्रेत छल छिद्र जम देखत दूरा से भागे। मैं कई बार एक दृष्टांत देता हूँ। ये माता बहनें हैं, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, बच्चा बच्ची, उसको स्नान कराती है बढ़िया साबुन से, बढ़िया पाउडर लगाती है, तेल लगाती है, इत्र लगाती है, और उसके बाद या तो हिचकी के या गाल के या ललाट पे काली टीकी लगा देती है। मैंने कहा कितनी मेहनत की, फिर काला कर दिया बच्चे का। भले महाराज काला इसलिए किया है कि नजर ना लगे, और तुम्हारी काली टीकी में इतनी ताकत है जिसे नजर नहीं लगती है। तो जिसके पास नाम है उसके पास यमराज आ नहीं सकता है। काली टीकी में इतनी ताकत है तो राम के नाम के ताकत कम है। इसलिए महाराज ने लिखा, जिस मुख में हरि नाम बट कर्म को जोर नहीं लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम देखत दूरा से भागे। इसलिए नाम की जरूरत है, और वो नाम संत देते हैं। संत हमारी रक्षा करते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं, देखिए कैसे संत हमारी रक्षा करते हैं। एक गुरु और शिष्य है, रस्ते रस्ते पैदल चल रहे थे। उनके पास झोला था, अपने वाणी जी अपना कपड़ा अपना सामान था। चलते चलते चलते, जैसे आज अमावस्या है, आज क्या है, मैं तो सोचता हूं इस परिवार का कितना भाग्य है। अमावस्या के दिन संतों का आना, सत्संग होना, इनके घर का भोजन लेना, ये कोई बात कम नहीं है।
ये तो कोई मालिक की बहुत बड़ी मेहर हुई है और संतों को इनकी प्रेम ने खींचा है। प्यारे सज्जनों, संत चलते चलते गुरु शिष्य जा रहे थे, शाम हो गई, आगे जंगल झाड़ी है, पैदल चल रहे हैं। गुरुजी ने कहा बेटा आगे झाड़ी है, रात्रि का समय है, अमावस की रात है, जंगली हिंसक मांसाहारी जानवर होंगे, इसलिए अभी अपने यहीं विश्राम कर लें और सुबह जब सूर्य उदय होगा तो आगे की यात्रा करेंगे। चेले ने कहा महाराज जो आपकी आज्ञा, मुझे तो जो आप कहोगे वो करना है, रुकना है तो रुक जाऊं, चलना है तो चल लो। महाराज ने आज्ञा दे दी, रुक जाओ। दोनों ने अपने जोड़े रख दिए, बैग रख दिए, आराम किया और शिष्य ने कहा गुरुदेव आप वयोवृद्ध हैं, मेरा धर्म है आप पहले विश्राम करो फिर मैं विश्राम करूंगा। गुरुजी ने कहा बेटा जंगल झाड़ी का वातावरण है, दोनों साथ आराम नहीं करेंगे, एक पहले आराम करेंगे आधी रात तक और आधी रात के बाद एक जग जाएंगे और दूसरा आराम कर लेंगे। झाड़ी का समय, झाड़ी का वातावरण है तो ठीक है गुरुदेव, तो पहले आप आराम कर लीजिए, वयोवृद्ध हैं। गुरुदेव ने कहा तुम बच्चा, तुम थक गया, तुम आराम कर ले। बोले ये नियम के विरुद्ध है, गुरु से पहले शिष्य आराम करता है, गुरु की साधना कम हो जाती है। पति से पहले पत्नी आराम करती है, खाती है, उसकी साधना कम होती है। राजा से पहले प्रजा यदि ऐसा काम कर दिया तो प्रजा का भी पुण्य क्षीण हो जाता है। बोले ठीक है। गुरु महाराज ने आराम कर लिया, रात्रि 1 बजी और गुरु महाराज उठे। आगे तारों को देख करके लोग समय बता देते थे, तारे देखे और विचार किया अब 1-1:30 बज गए, अब उठ जाना चाहिए। जैसे गुरु महाराज उठे तो आगे बच्चा राम राम में लगा हुआ है, छोटी अवस्था, राम राम की ध्वनि चल रही थी और गुरु महाराज उठ के बोले बेटा अब तुम सो जाओ, मैं जाग जाता हूं। वो शिष्य सोया, गुरु महाराज बैठे, अब राम राम करना शुरू करें, आसन लगा गए। इतने में झाड़ी में से एक काला नाग आया, ऊपर फण किया हुआ, यूं करता सो सो करता। गुरु महाराज ने कहा भैया हे नागराज इधर मत आओ, जरा उधर से निकल जाओ, या मेरा शिष्य सोया हुआ है, आप उधर से निकल जाओ। नागराज ने कहा ये मेरे पहले जन्म का दुश्मन है, तेरा शिष्य, महाराज इसके कंठ का खून पीऊंगा जब बदला चुकेगा, इसलिए मैं आया। गुरु महाराज ने विचार किया कि ये कंठ में यदि डंक मारेगा तो बच्चा खत्म हो जाएगा, अब क्या करना चाहिए, ये हमारे शिष्य का अगले जन्म का दुश्मन है, बदला चुकता नहीं है। सजनों हंस हंस किया छूटे नहीं, रोया किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेका चित्रगुप्त का खाता। हमारे उस संत ने कहा आप नागराज रुक जाओ। महाराज ने 2 मिनट के लिए आंख बंद करके विचारा और सोचा और कहा हे नागराज यदि इस बच्चे का कंठ का खून मैं हथेली में लेकर के तुझे पिला दूं तो बदला चुक सकता है। तब उस नागराज ने कहा आप हथेली में लेकर के पिला दो और चाहे मैं डंक से पीऊं, मुझे तो बदला लेना, खून चाहिए। तब गुरु महाराज ने कहा 5 मिनट इंतजार कर लीजिए, मैं इस बच्चे के कंठ का खून निकालता हूं। बोलो राम राम। बच्चा सोया है, बच्चे 1 बजे सोया, थका हुआ था, नींद आ गई। सोते ही गुरु महाराज ने झोली में से चक्कू निकाला और उसकी छाती पर बैठ गए और दोनों हाथों को घुटने के नीचे दबाया और कंठ के ऊपर धीरे से चक्कू चलाया। और जैसे ही कंठ के ऊपर चक्कू चला और कट लगा के बच्चे ने आंख खोली तो आगे गुरु महाराज छाती पर बैठे हैं और चाकू चला रहे हैं। उसने देखा और देख करके आंख बंद कर ली, सो गया। गुरु महाराज ने खून लिया और उसको पिलाया, शराब चला गया। बच्चे को नींद आ गई। सुबह 7-6 बजे 5 बजे बच्चे को उठाया, उठो बेटा आगे की यात्रा करनी है। बच्चा उठ गया, झोले ले लिए, रवाना हो गए। थोड़े आगे गए, गुरु महाराज ने सोचा रात में मैं इसके कंठ पर चक्कू चला रहा था, इसने देखा है झाड़ी में बदला ले सकता है, बच्चा दुश्मनी हो गई ना। गुरु महाराज ने पूछा बेटा तेरे कंठ पर मैं चक्कू चला रहा था और तूने आंख खोल के देखा, आंख बंद कर ली, तेरे मन में मेरे प्रति विरोध नहीं जगा? तब उस बच्चे ने कहा गुरुदेव आप जो करते हो हमारे लिए बिल्कुल सही है,
मैं कभी ये नहीं सोचता कोई ये गलत हो रहा है। गुरु महाराज के रोंगटे खड़े हो गए। गुरु महाराज ने कहा, बेटा एक नागराज आया था, तेरा कंठ का खून पीना चाहता था, तेरे कंठ में डंक मारना चाहता था, और इसलिए मैंने तेरे कंठ का खून निकाल करके सर्प को पिलाया, तेरा बदला चुक गया, तेरी जान बच गई। बच्चा रोने लगा, पांव पकड़ लिए, बोले गुरुदेव आज आप नहीं होते तो इस दास की जिंदगी चली। प्यारे सज्जनों, कदम कदम पर संत सदगुरु हमारी रक्षा करते हैं। जमा सरीसा बेड़ी पालिया, दान भक्ति पद दिया, विष की गागर भौड़ डारी, खूब अमीर रस पाया। बोलो सदगुरु दयाल की जय हो। हमारे संत महात्मा अमृत पिलाते हैं। संतों की वाणी अमृत है। बोले मेरा सदगुरु अमृत वाणी दूध का दूध। हमेशा वाणी अमृत होनी चाहिए। वाणी में खराब नहीं बोलना चाहिए, वाणी में गाड़ नहीं निकालनी चाहिए, वाणी में अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। इसी वाणी से हम राम राम करते हैं, इसी वाणी से वाणी पढ़ते हैं, इसी वाणी से संतों का नाम उच्चारण करते हैं, और इसी वाणी से किसी को गाल देते हैं तो जो घी का भगोना है उसमें ही आपने खट्टी डाल दी, खट्टी छाछ डाल दी, आपने पूरा भगोना खराब कर दिया। आप राम राम करने वाले हो, साधना करने वाले हो, तो तुम्हारी जबान से कोई प्रकार का अपशब्द निकलना नहीं चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होई। वचन संभाल कर बोलिए, वचन के हाथ नहीं पांव, एक वचन औषधि करे, एक वचन कर दे घाव। बोलो राम। एक वचन ऐसा होता है 2-4 वर्ष का हमारी बोली चाली नहीं, हमारी बनती नहीं है, प्यार के शब्दों से बोली चाली हो जाती है अच्छी। एक वाणी ऐसी होती है जो 5-10 साल 20 साल 50 साल से हम साथ रहते हैं और एक शब्द में ही अलग अलग कर देती है। इसलिए अच्छा बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, मिठा बोलना चाहिए, कोई भी खराब शब्द नहीं बोलना चाहिए। कैसा लगा आपको बताओ? अच्छा लगा तो बजाओ एक बार ताली मेरे लिए। हाँ, ऐसे दुमने बैठे थे, मैंने सोचा ये सही नहीं लग रहा आपको। अच्छा लगा ना? कभी भी खराब नहीं बोलोगे। अपनी बहुओं को सासुएं नहीं बोलेगी, बेटों को बाप नहीं बोलेंगे, पर तुम रुकोगे नहीं। स्वभाव पुराना पड़ा हुआ है ना तुम्हारा। कभी भी अपनी बहुओं को खराब मत बोलो, चाहे उसके हाथ में आधा किला की घी की गिलोड़ी है और जमीन पर गिर गई तो गिर गई, बेटा आगे से ध्यान रखना। बेटा नहीं बोल करके दूसरे शब्दों का उच्चारण कर दिया तो वो बच्ची गांठ बांध लेगी। जब तुम वयोवृद्ध होगी, पलंग पर सोती रहोगी तो मारेगी ठल्ला। और उस समय तूने वह बोला था ना, अब ले, उस समय तेरा पावर चलता था, अब मेरा पावर चल रहा है। किसी से भी दुश्मनी नहीं करनी है, चाहे कुछ भी गिर जाए उसको प्यार से समझाने की कोशिश करना है। बोलो राम। तो महाराज कहते हैं, गूंगे को मुझ मुखा बोलाया और नैन अनंत खुलवाया, पंगले को गुरु पाव दीना हर्ष कर बहुत चलाया। मेटी रैन तिमिर शब भागा, सूर्य उदय गट किया, के शुकरा में धीरम का चेहरा, सब अंग शुद्ध कर दिया। बोलो सतगुरु भगवान की। बहुत ही सुंदर सत्संग का आप लोग लाभ ले रहे हो। अब हमारे पूज्य बाप जी, हम सब लोगों को, पहले बस्तीराम जी बाप जी साहब, फिर आचार्य श्री जी, अपन सब लोगों को अपनी वाणी के द्वारा जो है आनंद दिलाएंगे। बोलो सतगुरु भगवान की। बोलो राम। बोलो राम जी महाराज की। अनस्य दरियाव जी महाराज की। सदगुरु श्री सुखराम जी महाराज की। वाणी जी महाराज की। स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज की। आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की। राम धाम रेण की। अनंत कोटि महापुरुषों की। बड़े प्रेम भाव और आनंद के साथ 2 मिनट कीर्तन। यत् फलम न अस्ति तपसा ने योगे ने समाधिना
तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। जो फल अपने योग से प्राप्त नहीं हुए, समाधि में प्राप्त नहीं हुए, तपस्या प्राप्त नहीं हुए, वो फल केवल और केवल कीर्तन करने प्राप्त है। कलो केशव कीर्तना। कलियो केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर निरंतर ही पारा। तो आप सभी पीछे बोलना, मैं तोरे मेरे राम जी राम जी हमारा है। मैं तुम्हारे राम जी का राम जी हमारा है। राम जी हमारा माने लागे गणा प्यारा है। राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। मैं तोर में बोलो गुरु जी हमारा है। मैं तुम्हारे गुरु जी हमारा है। गुरु जी हमारा माने लागे अति प्यारा है। गुरु जी हमारा माने लागे अति प्यारा है। मैं तोर में राम जी राम जी हमारा है। मैं तुम्हारे राम जी का राम जी हमारा है। राम जी हमारा माने लागे गणा प्यारा है। राम जी हमारा माने लागे गणा प्यारा है। मैं तोर मेरे दरिया सारा दरिया सा हमारा है। मैं तुम्हारे दरिया सारा दरिया सा हमारा है। दरिया सा हमारा माने लागे अति प्यारा है। दरिया सा हमारा माने लागे अति प्यारा है। मैं तोर मेरे राम जी हमारा है। मैं तुम्हारे राम जी का राम जी हमारा है। राम जी हमारा माने लागे अति प्यारा है। राम जी हमारा माने लागे अति प्यारा है। मैं तोर मेरे राम जी बोलो राम। रात एक साथ सभी बोली बोलो राम। प्रेम से बोली बोलो राम। नमो राम परिब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बार निवार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत। जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु बेटिया, जानिन जन्म सनात। सरुणा शब्द सुनाय के, मस्तक दीना हाथ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए, नासत विजन अनेक। सर्वव्यापक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज, अनंत विभूषित संत सम्राट आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे मध्य विराजित वाणी जी महाराज को हृदय से साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे मध्य विराजित अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ रामसैनिक संप्रदाय
रेन पीठ के पीठाधीश के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। संत श्री रामेश्वर दास जी, हनुमान दास जी को वंदन। सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता और बहनों का हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम। बड़ा ही सुंदर बधावना के साथ सत्संग, गठाड़ी परिवार, इनका कई सालों से ऐसा भाव था जब भी ऋण आते तो कि हमारे वहां जरूर जरूर पधारना। देखो, भगवान है, चाहे संत है, चाहे गुरु है, वो क्या देखते हैं? वो शरीर नहीं देखते, वो धन नहीं देखते, वो मकान नहीं देखते हैं, वो देखते हैं आप अपने भावों को। संतों ने कहा भाव नहीं, भक्ति नहीं, अरे नहीं संतारो आण, किशन दास के वो गांव नहीं, कीड़ी नगरो जान। जिस गांव में भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, संतों का आना जाना नहीं है, सो संतों की दृष्टि में वो गांव कैसा? कीड़ी नगर। कीड़ी नगर में समझ दो आप, जो चींटे होती है वो उनका घर होता है, उसकी तरह ये गांव है। तो इनका सच्चा भाव था। सदगुरु दरिया साहब वाणी में फरमाते हैं कि घन हर वर्षे आई कर देख पपैया चाव, जिमी दरिया सदगुरु चावे देख माइला भाव। सदगुरु दरिया साहब वाणी में फरमाते हैं घनहर, घनहर बोलते बादल को, बादल भी वर्षा करते देख पपैया चाव। एक छोटा पक्षी होता है पपैया नाम, उनकी ये विशेषता होती है कि वो भूमि पर पड़े हुए जल का पान नहीं करते, पीते नहीं। तो पीऊ पीऊ आवाज करते हैं तो भगवान उनके भावों को देख करके बरसात करते हैं, उसको जल देते हैं। घन हर वर्षे आई कर देख पपैया चाव, जिमी दरिया सदगुरु चाव। उसी प्रकार सदगुरु किस पर कृपा करता है? देख माइला भाव। भाव भी होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अंदर का भाव, एक होता है दिखावटी भाव। आपको दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत समझ में आएगा। एक दो मित्र थे, उन्होंने कहा भाई मैंने गुरु नहीं बनाया है, मैं आज गुरु बनाऊंगा, गुरु धारण करूंगा, गुरु से दीक्षा लूंगा। गुरु जी से दीक्षा ली, गुरु ने विधि विधान नियम से बताया। देखा देख उन्हें भी गुरु बना लिया कि मेरे को मंत्र दे दो। अब उनका भाव कैसा? केवल दिखावटी भाव, अंदर का भाव नहीं। गुरु जी कहीं मिलते तो गुरु जी को एक ही बात कहते, गुरु जी तन मन धन सब वारू। गुरु जी सोचता ये तो बहुत बड़ा शिष्य है, सब कुछ अर्पण कर रहा है। एक दिन गुरु जी मार्केट इन बाजार में जा रहे थे और उनकी बाजार के अंदर दुकान थी कपड़े की। गुरु जी को देखा, जाकर के प्रणाम किया, गुरु जी तन मन धन सब वारू। गुरु जी ने कहा अरे यहाँ क्या करे? गुरु जी यहाँ तो मेरे होलसेल दुकान है कपड़े की, थोड़ा पग मारना कर दो। सिद्ध सुधारे दे अपनी साध सुधारे देश, भूमि पवित्र संत का जहाँ संत चरण प्रवेश। वो भूमि, वो घर धन्य धन्य हो जाता है जहाँ संतों का चरण प्रवेश हो जाता है। गुरु जी को लेकर के गुरु जी ने कहा रे इनके इतनी बड़ी दुकान है और इतना बड़ा कीमती कपड़ा भी है, हम जगह जगह से खरीद रहे हैं। वेट करके कहा गुरु जी कहाँ? शिष्य को कहा, शिष्य कहाँ? बोलो गुरु जी कि ऐसा करो 10 मीटर बड़ा बढ़िया अच्छा से अच्छा कपड़ा दे दो। अब उनका अंदर का भाव नहीं, देने का भाव है नहीं। हाथ जोड़ के कहा गुरु जी तन मन धन सब वारू, पर कपड़ा मुँह तो लीरी नहीं फाड़ू। तो यह है दिखावटी भाव। तो घन हर वर्षे आई कर देख पपैया चाव, जीमी दरिया सदगुरु चावे देख माइला भाव। आपका सच्चा भाव है और पत्थर की मूर्ति में आप हाथ जोड़ा, आपका काम बन गया। उस पत्थर की मूर्ति ने काम नहीं किया, काम किया है आपके भावों ने। गुरु महाराज थे हमारे ब्रह्मलीन आचार्य श्री, उनकी घटना बताते हैं। गुरु महाराज रेमधाम में विराजमान थे। नागपुर में एक बाई रहती है, तो कृष्ण जन्माष्टमी का सदगुरु दरिया साहब का भी जन्म अवतार हुआ, गुरु महाराज का भी जन्म अवतार और सदगुरु दरिया साहब का भी जन्म अवतार, तीनों का था। वो सुबह जल्दी उठ करके
पूजा अर्चना की, राम राम की, राम राम किया। और सदगुरु दरिया साहब और गुरु महाराज की भी वो रूप तस्वीर फोटो था, वहां भी उन्होंने चंदन ऐसा लगाया पैरों के। तो गुरु महाराज रूम में सोए हुए थे। सुबह उठे 4 बजे तो कहा भाई मेरे चरणों के ये तिलक किसने लगाया, ये चंदन किसने लगाया। ये विचार करने लगा। विचार कर रहे थे, उतने में उस भाई का फोन आया कि गुरु महाराज मैंने सबकी 1 घंटा राम राम भी किया, सबकी आरती पूजा की, अब मैंने सोचा गुरु महाराज से बात कर देते हैं। तब गुरु महाराज ने कहा देखो भाव कहां पर नागपुर है, लेकिन उसका सच्चा भाव हा तो उनके गुरु महाराज के या बेटे बेटे चरणों में वो तिलक लगे। तो भाव नहीं भक्ति में नहीं संतारो आण, किशनदास के वो गांव नहीं है कीड़ी नगरो जान। यही बात भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं और भाव ही एक सार है, अरे भाव से जो मुझको बचता है उसका भव से बेड़ा पार है। तो कई दिनों से रमेश चंद जी घटानी परिवार का भाव था। तो आज देखो बहुत ही सुंदर इस अवसर पर अभी रामेश्वर दास जी ने बताया कि आज देखो अमावस भी है और ऐसी कृपा हुई कि हम कितने किलोमीटर से आए, सुबह 6 बजे निकले, 10 घंटे में यहाँ पहुंच गए। टाइम दिया उसी टाइम पर हम पहुंच गए। पहले हमने सोचा कि भाई टाइम तो दे दिया लेकिन लेट सेट हो सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से टाइम भी बरोबर जो दिया उसी टाइम पर पहुंच गए। तो सत्संग रखा था। सत्संग की कितनी महिमा, 1 घड़ी आदि में पुण्यात, तुलसी सनत साध की हरे कोटि प्राप्त। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ नहीं सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और राम कृपा के बिना सुलभ नहीं सोई। भगवान की कृपा के बिना ये सुलभ नहीं है। संतों का मिलना, सत्संग होना ये भगवान की कृपा से होता है। एक भाई ने प्रश्न किया संतों से कि एक बात बताओ, हमारे पर भगवान की कृपा है कि नहीं है। तो संतों ने कहा जिस दिन आपको संत मिल जावे, सत्संग मिल जावे तो समझ लेना चाहिए आज हमारे पर भगवान की विशेष कृपा हुई। जिस आदमी को जनता चुनती है वो संसद में जाता है और जिस आदमी को भगवान चुनते हैं वो सत्संग में आते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा प्रभु आप कहाँ रहते हो। तो भगवान शिवम बोले नारद हम न वसामी वेकुटे योगी नाम हृदय निश्चय मध्य भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते नारद में वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहते। तो फिर प्रभु आप कहाँ रहते हो कि जहां मेरे भगत मेरे गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद भाई मैं निवास करता हूं। दादू जे तो राम मिलन के खातर खरा उदास, साधु संग तू शोध ले और राम उन्हीं के पास। और कैसे संतों का संग करें। विष चुड़ावे चाकर अमृत देवे हार, जन दरिया नित कीजिए रे उन संतन को साथ। विष चुड़ा, विष क्या है? काम क्रोध लोभ राग द्वेष, ये विष है। अमृत क्या है? ये राम का नाम ही अमृत है। सदगुरु का एक पद है कि अमृत वास्तव में कहाँ है। अमृतनी का के वे सब कोई, पियर बिना रे अमर नहीं होई। अमृतनी का के वे सब कोई, पिया बिना रे अमर नहीं होई। कोई के वे अमृत बस रे बताना, आगे लोग क्यों प्रासत ताला। कोई कहे अमृत बसत पाताला, भागदेव क्यों प्रासत ताला। अमृत नीका देवे सब कोई, पियार बिना रे अमर नहीं होई। अमृतनी का के सब कोई, या बिना रे अमर नहीं होई। कोई केवे अमृत समुद्र माई, पड़व अगन क्यों सोगत पाई।
पिया बिना अमर नहीं होई। कोई केवे अमृत सरदा माई, देव पीवे क्यों खिर खिर जाई। कोई केवे अमृत स्वर्ग के माही, देव पीवे क्यों खिर खिर जाई। अमृत नीका केवे सब कोई, पियार बिना रे अमर नहीं होई। अमृत नीका केवे सब कोई, पिया बिना अमर नहीं होई। सब अमृत है पातोरी बाता, अमृत है संतन रे साता। सब अमृत है बातन की बाता, अमृत है संतारे साता। दरिया अमृत नाम अनंता, जागो पी पी अमर भय संता। दरिया अमृत नाम अनंता, जाको पी अमर भय संता। बोलो राम, एक साथ सभी बोली बोलो राम। अमृत नीका के सब कोई, पिया बिना अमर नहीं हुई। दरिया नाम है निर्मला पूर्ण ब्रह्म अगाध, का सुना सुख ना ले सुमरिया पावे स्वाद। परमात्मा का नाम कैसा है? निर्मल है, कोई इसमें मल नहीं है। किसी भी अवस्था में हम राम राम कर सकते हैं, खाते पीते उड़ते बैठते। बाकी जितना भी मंत्र है उस मंत्रों में नियम सियम का पालन करना पड़ता है। विधि विधान के साथ नहीं करते हैं तो अर्थ का कभी कभी अनर्थ हो जाता है। कैसे? एक कोई भाई था, उसके घर में विघ्न रहते, तो क्या करें? गांव में ये गणेश जी का मंदिर था, पुजारी था। पुजारी से जाकर के कहा हमारे घर में विघ्न बहुत रहता है, कुछ ऐसा मंत्र दो जो हमारा विघ्न दूर हो जाए। उन्होंने कहा भाई 108 बार आपको सुबह नहा धो करके स्नान करके ये मंत्र जपना पड़ेगा, श्री गणेशाय विघ्न हरो। कि ये तो मंत्र ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं है, सरल ही है। और घर पर जा रहा था, रास्ते रास्ते में ठोकर लगी पत्थर की, नीचा गिर गया, वापिस उठा कि और मंत्र क्या बताया। सोचते सोचते घर पर गया। अब उस मंत्र को पढ़ना तो था, श्री गणेशाय विघ्न हरो। वो जाकर के भूल हो गई, जाकर के पढ़ने लगा श्री गणेशाय विघ्न करो, तो विघ्न तो डबल हो गया। वापिस आया कि अब हमारे घर में तो विघ्न डबल हो गए, जपा कैसे, पढ़ा कैसे कि श्री गणेशाय विघ्न करो। कि मैंने करण का नहीं कहा, मैंने हरण का कहा। तो कहने को भाव है कि थोड़ी भूल हो गई, त्रुटि हो गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन राम का नाम ऐसा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भैया ब्रह्म समाना। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। दीन के धनवान सुखी, धनवान के सुख राजा को भारी, राजा के महाराजा सुखी, महाराजा के सुख इंद्र को भारी, इंद्र के ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा के सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास सोच विचार यूं के, हरि भजन बिना सब जीव है दुखिया। दीन सोचता है कि धनवान सुखी है, धनवान सोचता राजा सुखी है, राजा सोचते महाराजा सुखी है, महाराज सोचते इंद्र सुखी, इंद्र सोचते ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा के सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास सोच विचार यूं के, हरि भजन बिना सब जीव दुखिया है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी एक राम है का दास। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए, आप सुख चाहते हो तो ज्यादा नहीं कर सके तो 24 घंटे के अंदर 24 मिनट आप पूरे परिवार के साथ बैठ करके संध्या के समय दीपक जला करके और सब परिवार के लोग बैठ करके कीर्तन करो 24 मिनट। 1 महीने तक करके देख लेना, वही आपको घर सर की तरह लगने लगेगा, वही घर आपका धाम बन जाएगा। धामों की क्यों महत्व? क्यों महापुरुषों ने भक्ति की है। तो साथ साथ में नियम और संयम भी होना अति आवश्यक है। तो ज्यादा समय नहीं लेते क्योंकि आगे भी जाना है।
तो बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है इस घटानी परिवार को और जितने भी आप भगवान के प्रेमी गुरुमुखी भाई माता और बहनों, आप भी पधारे हैं, इतने ध्यान से आप सुन रहे हैं, मन ऐसा कर रहे हैं कि सुनाते जावे, लेकिन आगे भी जाना है। बोलो राम। अब आपको आचार्य श्री द्वारा आशीर्वचन प्राप्त होगा। बोलो राम जी महाराज की जय हो। श्री दरियाव जी महाराज की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अनंत कोटि महापुरुषों की जय हो। भगत और भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संतदार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। राम नाम सुमिरन दिया दिया भक्ति हरि भाव 8 बेर विसरो मति यो के गुरु दरियाव। दरिया सतगुरु भेटिया दिन जन्म सनात श्रवणा शब्द सुनाई के मस्तक धरिया हाथ। सदगुरु ज्ञान विचार के तजे हाल जंजाल दरिया विलमन कीजिए वेगा राम समाल। राम गुरु और संत जने सरगुण निर्गुण धाम राग वेश दुख मेट दो अर्ज करे बलराम। नमो ब्रह्म व्यापक गुरुर नमो राम दरियाव। हरि नारायण विनती करे रघु चरण में जावे। गुरु गोविंद दोनों गडेर किसके लागू भाई। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। राम राम। सर्वप्रथम रामश्री संप्रदाय के आदि आचार्य जगत गुरु अनंत विभूषित अनंत श्री दरियाव जी महाराज में सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सभी आदरणीय संत महापुरुषों, प्रिय भाई माता और बहनों, बहुत ही सुंदर पावन राम स्नेही भगत हमारे श्री रमेश जी गठानी परिवार द्वारा सत्संग आयोजन सब आप भाई माता बहन पधारे। महापुरुष के भाई जीवन का सही उद्देश्य यही है, क्योंकि पहली बात तो ये मानव तन है जो बहुत अमोल है, शास्त्र में इसकी बड़ी भारी महिमा बताई गई है। और फिर मानव तन के बाद में भी ये सत्संग और संत महापुरुषों का मिलना और भी कठिन है, क्योंकि संतों ने वाणी में प्रमाण दिया है, दुर्लभ मिलसी महान को दुर्लभ संत दयाल सेज राम बेथी नदी थे लीजियो हाथ पका। महापुरुष के पहली बात तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म मिल जावे तो संत महापुरुषों को संग और सत्संग जीवन में बहुत कठिन है। ये बेथी नदी क्या है? ये समय जा रहा है, आज का दिन चला गया, ये वापस आने वाला नहीं है। तो इसलिए संत महापुरुष के भाई अपने जीव शरीर में सांस है, जब तक इसका उपयोग कर लो, और सांस निकलने के बाद में शरीर की कोई कीमत नहीं है। आपको सबको मालूम है, ये तो कीमत किसकी है? सांस की कीमत है। तो इसलिए अपने महापुरुष के भी इस संसार में रहते हुए आप परमात्मा को स्मरण कर ले, वहां अच्छो काम कर ले, वहां परमार्थ कार्य कर ले, वहां संतन की सत्संग सुन ले, वहां तो ये आदमी ने अंत समय के मायने पिछताड़ो नहीं पड़े। और आपा सोचा कि संसार का
ए काम पूरा हो जाए પછી मैं राम राम करूं और संसार को काम पूरा हो जाए और પછી मैं संतान के सत्संग में जाऊं और संसार को कार्य पूरा हो जाए પછી मैं सुखी हो जाऊं પછી मैं परमार्थ कार्य करूं जब तक अपना समय पूरा हो जाए। महापुरुष के जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत में होगी काम से कुछ समय ऐसा निकाल लो भाई प्रेम कर लो श्री राम से। समय तो मिलने वाला है ही नहीं, तो इसलिए संत महापुरुष अपन ने समझा भाई ये समय रहते हुए जीवन के अंदर अच्छा काम करो, परमार्थ कार्य करो, भगवान को स्मरण करो। धर्म शास्त्र में धर्म की कोई लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं है। धर्म की सरल व्याख्या ये आई है कि भाई अपने द्वारा दूसरों को दुख नहीं पहुंचे, यही बहुत बड़ा धर्म है। कोई आपा सहयोग नहीं कर सका, किरे आपा सहायता नहीं कर सका तो बिन दुख देने का दे रंग नहीं आ। तो महापुरुष के भाई सुख देवे दुख मेट दे, दूर करते है अपराध, कह कबीर वो कब मिले रे भाई राम से नहीं साथ। महापुरुष के जो जीवन ने सुखी कर देवे दुख मेट देवे, ऐसे महापुरुषों को संग करने सु अपने जीवन के अंदर भगवान की कृपा सु मानवता ने जब अपन को सार्थक हो जाए। संतों ने यही बात समझाई है कि भाई जीवन देते हुए अपने जीवन के अंदर सही उपयोग कर लो, क्योंकि महापुरुष के भाई लग 84 भुगत के मानुष दे पाई ए राम नाम धाया नहीं तो भाई फिर 84 आई। आप 84 भोगता भोगता अपने मनुष्य शरीर मिलो है और फिर अपना भगवान की भक्ति नहीं करा, अच्छो काम नहीं करा, परमार्थ कार्य नहीं करा तो फिर 84 तैयार है। तो इसलिए महापुरुषों ने समझाया है और संत थाने आके वे को निकटी गुफा में जाओ, पाड़ा में जाओ, भेद चेंज करो। महापुरुष के भाई हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया करे साध गिर आई है उत्तम रीत। हाथा सो काम करो, रचना सो राम राम करो, हृदय में भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा है परमात्मा जैसा भी हूं मैं आपका हूं और आप हमारा हूं। महापुरुष के तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, तू है मेरा मैं हूं तेरा, ये दादू का ज्ञान। भगवान के भाई संसार अपना है नहीं, संसार अपना हो सकता नहीं, भगवान अपना है और भगवान पराई हो सकते नहीं। तो जीवन रहते हुए अपन संत महापुरुषों के जीवन में बात सत्संग की बात अपन एक भी जीवन में उतार लेवा, अपना जीवन को सार्थक हो जावे। क्योंकि महापुरुष वाणियों में फरमावे सतगुरु को एको वचन, मन कोई लेवे मान, सेज होते रे संत दास, मुश्किल सु आसान। अपन संता की बात एक भी जीवन में उतार लेवा, एक बात भी अपन संता की मान लेवा, तो भी अपने जीवन में कोई भी मुश्किल कार्य वे वो सरलता के साथ पूरा हो जाए। क्योंकि संसार तो दुखों को घर है, संसार में रहते हुए अपन अच्छो काम कर लेवा, परमार्थ कार्य कर लेवा। तो संत महापुरुष अपन यही संदेश देवे कि भाई ये जीवन मिलावा है, इस जीवन के अंदर दरिया नर्तन पाकर किया चावे काज, राव रंग दोनों तिरे और जो बैठे नाम जाज। महापुरुष के ये शरीर मिल गया मानव तन और इस कलयुग में राम नाम रूपी जहाज में बैठ जाओ, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, उसका जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। नहीं तो महापुरुष के भाई नाम जहाज बैठे नहीं और आन करे सिर भार, दरिया निसे बेंगे रे भाई 84 की धार। महापुरुष के भगवान को भजन करे नहीं, स्मरण करे नहीं और दूसरा ने नीचे दिखाने की भावना रखता है, तो महापुरुष के 84 बातें तैयार है। तो अपने जीवन में रहते हुए बस अच्छा कार्य करो। महापुरुष के भाई करो तो अच्छे करो, बुरी विचारो ना, अरे कसर पड़े जो क्यों करो रे भाई ओछी उम्र में। जीवन में अच्छा करो। आपा ने परमात्मा मनुष्य तन दियो है, अब कर्म करना अपने हाथ है। आदमी जैसा कर्म करेगा अच्छा भी कर सकता है और आदमी बुरा भी कर सकता है। भगवान कहते यार कौन कहे था भाई ये अच्छा कर्म है ये बुरे कर्म है। प्रत्येक प्राणी आदमी कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन भुगतने में स्वतंत्र नहीं है। जो जैसा करेगा उसको भोगना पड़ेगा। एक समय की बात है, एक राजा साहब सुबह सुबह घूमता घूमता रोड पर जाऊंता, ध्यान दे सुनना, एक छोटा बालक बच्चा उस रोड पर खड्डा खोद रहा था। तो राजा साहब ने पूछा कि भैया खड्डा क्यों खोद रहा है? तो वो बच्चा बोला
आपको क्या करना, आप अपने रास्ता नापो। जो खड्डा खोदेगा वो पड़ेगा, जो कंटे बिछाएंगे वो उसके भागेंगे। आपको क्या लेना है? राजा साहब ने सोचा बच्चा तो बहुत छोटा है और बात बहुत बड़ी कह दी। राजा साहब के कोई बालक नहीं, लड़का नहीं था, तो सोचा इसको गोद ले लेते क्योंकि ये होशियार है। तो उसको गोद ले लिया, घर ले गए। भगवान की कुदरत देती हुई 1-2 साल के बाद में राजा साहब की लड़का हो गया। बड़ा हुआ, कुछ दोनों बराबर हो गए, साल भर का फर्क, 1.5 साल का रहा। तो राजा साहब के मन में आ गई कि ये तो दोनों, ये तो गोद लिया हुआ है और ये मेरा खुद का है, लेकिन दोनों राज के आधा आधे हकदार होंगे ये तो राजा साहब के मन में बेईमानी आई कि इसको मरवाना ठीक है, जो गोद लिया ना उसको। तो राजा साहब ने कोई कसाई की दुकान ही वहां जाके कह दिया कि उस समय बालक आवेला सामान के लिए, उसको आप मौत के घाट उतार देना। अब राजा का आदेश कौन टाल सकता है? राजा साहब ने उस गोद लिए हुए बच्चे को पैसे दिए कि जा भाई उस फलानी दुकान से तो सामान लेके आ जाए। वो सामान लाने लगा, जाने लगा। जो राजा का खुद का लड़का था वो खेल रहा था, वो बोला भैया ही जा, कहां जा रहा है? कि मैं सामान ले जा रहा हूं। तो कि ले सामान तो मैं लाऊंगा, पैसे मुझे दे और तुम अब खेल। मैं खेलते खेलते भाग गया, परेशान हो गया, सामान मैं लेके आता हूं। जो राजा का पुत्र था वो सामान ले गया और उसने उसको मौत के घाट उतार दिया। वो बच्चा घंटा भर के बाद में देखे, सोचे मेरा भाई घर चला गया होगा। वो खेलते खेलते बाद में घर में गए। राजा साहब सिंहासन पर बैठे थे, एकदम उसको देखते ही राजा साहब सिंहासन से नीचे गिर गए, मुकुट उधर गिर गए। उसने सोचा क्या हो गया, पूछा पिताजी क्या हुआ? कि कुछ नहीं, जिस दिन तुमने कहा ना खाड़ा खोदे वो गिरता है और जो कांटे बिखेरते उसके ही भागते, तो आज मेरे वो बात समझ में आई। मैं तुझे मरवाना ला था, लेकिन उसको मेरे बच्चे पेट वाला हो गया, चला गया। तो कहने का भाव, अपने जीवन में अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे और बुरा करोगे तो उसका नतीजा बुरा ही होना है। तो जीवन रहते हुए संत महापुरुष के भाई अपने जीवन को अच्छा बनाओ। हमेशा चलते फिरते उड़ते उड़ते भगवान को भजन करो, सुमरण करो। ज्यादा नहीं तो 10-15 मिनट, आधा घंटो भगवान के लिए निकालो 24 घंटा में। ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला। संत महापुरुष जितने भी हुए, कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, रामचंद्र जी महाराज, हरिराम दास जी महाराज, रामदास जी महाराज, जितने भी संत हुए उन्होंने नाम का आसरा लिया। और कलयुग में नाम के आश्रय से ही अलग अलग युगों में अलग अलग साधना है। तो जब कलयुग आने वाला था तो सब ऋषियों ने एक मीटिंग रखी कि भाई कलयुग में लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, ज्यादा शास्त्र पढ़ नहीं सकते, ज्यादा समय नहीं मिल सकते, तो इस कलयुग के लिए क्या किया जाए? तो उन ऋषियों ने एक ही निर्णय दिया कि कलयुग में नाम को आश्रय ले लेवे, उसको जीवन को बेड़ो पार हो जावे। तो जीवन में रहते हुए संत महापुरुष यही अपने समझावे, वे हाथासु धंधो करे और मुखसु सुमरे राम, ऐसा सौदा ना बने भाई लाखों खर्चो। ये जीवन का सार है। तो मैं इन गठानी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। हमारे संतोष भाई जी जो चतुर्मास में 2 महीना कभी वहीं विराजते हैं, आप ही कभी रेण धाम दरिया साहब की बहुत पवित्र धाम, जो रामसनी संप्रदाय के आदि आचार्य हुए, जिन्होंने बैठ के एक चबूतरा पर भजन किया, उसकी ईंटें आज भी पानी में तैरती है मौजूद। इतना उनका तपस्या का फल है। और संत महापुरुषों ने, दरिया महाराज जैसे महापुरुषों के एक बार दर्शन भी कर ले। देखो एक छोटा उदाहरण बताऊं महाराज का चमत्कार। जब हमारे वहां दरिया साहब ध्यान में बैठे हुए थे सरोवर के किनारे, तो हमारे क्षेत्र में हिरण बहुत है। तो एक चेन राम व्याद हिरण शिकार करके लेके आया और वह तालाब के किनारे रखा। दरिया महाराज ध्यान में बैठे थे, तो उसके मन में आया कि संत असली है कि नकली है, देखना भी चाहिए। तो दरिया महाराज ने उसके मन की बात जान ली कि असली है। जरा तो ये मरण, जो मरा हुआ हिरण है, जिंदा होकर चला जाएगा, मैं सदा सदा के लिए प्रण ले लूंगा, कभी भी शिकार नहीं करूंगा और मैं भगवान की भक्ति करूंगा और इनके शिष्य बन जाऊंगा। तो दरिया महाराज ने उनकी मन की बात जान ली, क्योंकि महापुरुषों ने कहा 3 लोग 14 भवन। दरिया देखा जोई, एक राम श्री का राम है भाई, ईशा न दूजा कोई। दरिया महाराज ने एकदम
आंख खोली और दृष्टि हिरण पर पड़ी। वो मरा हुआ हिरण जिंदा होकर जंगल में चला गया। और चैनराम बिहार जो था दरिया महाराज के चरणों में गिरा के मैं अर्ज करूं गुरा थाने और चरणा में राग जीव माने। वहां से गुरु मंत्र लेके पुष्कर के पहाड़ों में उन्होंने भजन किया, इतना तब किया। अंत में बैकुंठ विमान आया और विमान में बैठ के वो परमात्मा की धाम की प्राप्ति करी। तो इसलिए संतों के दर्शन से अपने जीवन को कल्याण हो जावे। कबीर दर्शन साध का साहेब आवे याद, अरे लेखा की तो वही घड़ी है भाई, बाकी की सब है बकवाद। तो अपने जीवन में रहते हुए अच्छा काम करो, राम राम करो और भगवान की भक्ति के साथ साथ अच्छे व्यवहार के साथ जियो, तो अपना जीवन धन्य होगा। तो मैं ज्यादा नहीं बोल के हमारी वाणी को विराम दूं। आप पधारे हुए सभी हरि भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी राम। अब थोड़ा सो करना कीर्तन, कीर्तन सब बोलना, भगवान को नाम लेवा ना, जरा अपना सारा पाप है जगह निकल जाए। जरा एक भाई के बाप जी पाप निकल जाए घटे कि जगह राम राम नहीं बोली, कीर्तन नहीं बोली, बिल्कुल मान घुस जाए। तो ये तो सब राम राम बोल रहा। राम राम बोलो रे तारा कैयोड़ा करम कट जावे रे मारा भाई जावे मारा भाई। राम राम बोलो रे तारा कैयोड़ा बोलो जावे हमारा भाई राम, जावे हमारा भाई राम। राम राम बोलो भाई राम राम बोलो। राम राम बोलो रे भाई राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई राम राम बोलो। अन्य पार तो पलक में लगावे मारा दरो साल लगावे मारा दरिया सा। राम राम बोलो रे धन्य पर तो पलक में लगावे, हर गुरु सा लगावे, हर दरिया सा। राम राम बोलो रे। राम राम बोलो भाई राम राम बोलो बोलो। बोलो राम राम बोलो रे भाई मारा राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई राम राम बोलो। राम राम बोलो रे सजना, राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई राम राम बोलो। राम जी तारे करे आवे मारा भाई राम आवे मारा भाई राम राम बोलो रे। ये तो राम जी तारे रे, अब मारा भाई राम, हमें मारी बहना रे। राम राम बोलो रे। राम राम बोलो बोलो राम राम बोलो। राम राम बोलो रे भाई मारा राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई राम राम बोलो। तारो जन्म सफल होई जावे मारा भाई जावे। मारा भाई राम राम बोलो रे। राम राम बोलो भाई राम राम बोलो। राम राम बोलो रे भाई मारा राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई राम राम बोलो। राम राम बोलो रे भाई मारा राम राम बोलो। राम 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 बोलो। राम 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 बोलो। बोलो राम बोलो।
श्री दरियाव जी महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज की जय। अनंत कोटि महापुरुषों की जय। भगत और भगवान की जय। आज के आनंद की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। सभी सो राम जी राम राम महाराज। पहले आरती होगी। पहले आरती, फिर प्रसाद लेके जाना आप सब लोग। पहले आरती कर लेते हैं। रमेश जी लगाओ, एक इधर दे दो, एक इधर ले लो। बड़े भाव प्रेम से आरती कर लो और उसके बाद प्रसाद लेके पधारना। हाँ, नाश्ता प्रसाद। आज नाश्ता ऐसी आरती निज दिन, बोलो ऐसी आरती से दिन करिए राम सोमर भव सागर करिए। राम सुमीर भव सागर तीरिए मन मन आरत चरण चित दीजे। तन मन पतरण चित दीजे सतगुरु शांत हृदय धर लीजे। सतगुरु साध हृदय धर लीजे दान देवला दीजे आत्म पूजा। तन देवल बिच आत्म पूजा देव निरंजन आरन दूजा। देव निरंजन अरन दूजा दीपक ज्ञान पांच करो बाकी। दीपक पाँच कर बाती दीपक पांच करो ये बाकी। दीपक ज्ञान पाँच कर बाती धूप ध्यान हे बोली राती। धूप ध्यान खेवो दिन राती अनहद जालर शब्द अखंडा। हद जाल शब्द अखंडा ईशविन शरवण रे मन पांडा। इस दिन सेव करे मन पंडा आनंद आरती आत्म देवा। आनंद आरती आत्म देवा जमदरिया करे जहाँ सेवा। जन दरिया करे जहाँ सेवा ऐसी आरती निज दिन करिए। ऐसी आरती निस दिन करिए राम सोमर भव सागर तरिए। राम सुमिर भव सागर तीरिए कर मन आरती देव निरंजन। कर मन आरती देव निरंजन आवागमन सकल दुख भंजन। आवागमन सकल दुख भंजन प्रथम शिव सतगुरु सारी कीजे। प्रथम सेव सतगुरु सारी कीजे तन मन अरग चरण चित दीजे। तन मन अर्प चरण चित दीजे राम राम रसना लिव लागी। राम राम रसना लिव लागी हृदय जोत ब्रह्म की जागी। हृदय ज्योत ब्रह्म की जागी नाद कमल बिच नाद बजाया। नाद कमल बिच नाद बजाया गर्जा शेर की घन गरणाया। गर्जा शेर की घन गरणाया शेर आनंद गर मंगलाचारा। शेर आनंद गर मंगलाचारा चढ़िया त्रिगोटी में प्राण हमारा। चढ़िया त्रिकुटी में
आदि अनादि राम वर मेरा, आदि अनादि राम वर मेरा, जन किशन दास चरणों का चेरा, जन किशन दास चरणों का चेरा, संध्या आरती सिमरो सोई, संध्या आरती सिमरण सोई, सुमरण करिया अनंत भल होई, सुमरण करिया अनंत फल होई, पहली आरती प्रेम प्रकाशा, पहली आरती प्रेम प्रकाशा, धर्म कर्म का कर दिया नाशा, परम कर्म का कर दिया नासा, दूजी आरती दे मैं देवा, दूजी आरती दे माई पूजा, भाव भक्ति से करनी सेवा, भाव भक्ति से करनी सेवा, तीजी आरती त्रिकुटी सूझे, तीजी आरती त्रिकुटी सूझे, गुरुमुखी वेशो आगम बूझे, गुरुमुखी हो सो आगम बूझे, चौथी आरती चारु जुग पूजा, चारु आरती चारु जग पूजा, गुरु सम देव और नहीं दूजा, गुरु समय और न दूजा, देव नहीं दूजा। पांचवी आरती पद निर्वाणा, पांचवी आरती पद निर्वाणा, कह कबीर सतलोक समाना, कबीर सतलोक समाना। बोलो राम जी महाराज की, दरियाव जी महाराज के, पूर्णदास जी महाराज